मैं सभी हमारे यहाँ पे आए हुए कार्यक्रम में जो भी मेरे भाई इतनी देर से जो इंतजार कर रहे थे और वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे हमारे श्री राम मोहन पाटिल का इंतजार किया, मैं सभी से माफी चाहता हूँ, मगर हमारे जो श्री राम मोहन पाटिल साहब इनकी कोई ना कोई अड़चन रही होगी इसलिए कार्यक्रम लेट हुआ, वरना लेट नहीं होता। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। मैं इतना बता दूं आपको कि मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक मौका मिला मेरे को श्री राम पाटिल को मुस्लिम समाज में लाने का, जो मैंने किया। बस इतना कहते हुए मैं बोलूंगा कि भाई हमारे परब साहब जो मुंबई से इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल है, संपर्क प्रमुख साहब है हमारे विजय परब साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी दो शब्द कहे, ऐसा मेरे दिल की बात है। उसके बाद में फिर हम हो गएंगे और आप सब लोग सुनिए इंशाल्लाह। 10 मिनिटं आहे आणि उद्धव साहेब नेहमी सांगत असतात की मुस्लिम बांधव माझ्या पाठीचे आहेत आणि नेहमी येतो त्या मकबूल जेव्हा कार्यक्रम करतो त्यावेळी तुम्ही सगळे उपस्थित राहता, भले 2 तास झाले 3 तास झाले तरी आपण सर्व उपस्थिती दाखवता। हे उद्धव साहेबांच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र आहात हे दाखवण्यासाठी आज आपण सगळे उपस्थित आहात। आता फक्त 10 मिनिटं असल्यामुळे मी जास्त आपला टाइम घेणार नाही। आपले उमेदवार श्रीराम पाटील आपल्याला संबोधित करतील। जय महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे मुग्दुल भाई ने जो अरेंज किया है, सभी राष्ट्रवादी, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और सामने बैठे मेरे सब भाई बहन और मीडिया पत्रकार, मैं आपको टाइम की बहुत कमी है अपने पास, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपना आप जो इतना विश्वास दिखा रहे इसको कभी तोड़ूंगा नहीं मैं आपको। मुझे मेरे ऊपर जो पवार साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पक्ष के, उन्होंने जो विश्वास किया है और मुझे जो उम्मीदवारी दी है, मैंने शुरुआत में ही आपको सौंप दिए है, पब्लिक को सौंप दी है। और ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, अपनी सबकी है। और आने वाले फ्यूचर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न है, आज तक जो भी हमारे सांसद है जिन्होंने कभी भी उस बारे में सांसद ने कभी बात नहीं की, फार्मर के लिए है, सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए है, तरुण वर्ग के लिए है, बहुत सारे है प्रश्न। मैं आज ज्यादा बोल नहीं करता। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं है, अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं है, मतलब किसी के बारे में भी आज तक कुछ नहीं बताया उन्होंने। वो गृहित पकड़ते हैं, समझते हैं कि ये तो हमको मिलना ही है, इतना होना ही है। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। लोगों के शेतकरी, खेती, व्यवसाय, इस सब कुछ प्रश्न सवाल अपने पास खड़े हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो साहब ने, पवार साहब ने और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उसको भी नहीं तोड़ूंगा और आपके विश्वास को भी तोड़ूंगा नहीं। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, 13 तारीख को तुतारी बजाने वाला चिन्ह आदमी, उस चिन्ह के ऊपर बटन दबा के इस महाविकास आघाड़ी का एक सेवक, आपका एक सेवक, इसको संसद में भेजने के लिए बटन दबाना है और चुन के लाना है। ये जीत मेरी नहीं होगी, अपनी सब पब्लिक की होगी, यही बोलता हूँ। और हाँ, और आपको सबको ईद मुबारक हो। और मैं आपको बताता हूँ, मैं उम्र के 18 साल से काम करता हूँ और अपने बिरादरी से बहुत ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल का बिजनेस था, मैकेनिक था, जब से अपने कम्युनिटी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप रावेर, यावल, आप बोलो तो चोपड़ा तक, भुसावल में बहुत सारे, सबसे मेरा नाता है। और मुग्दुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मुनार भाई हैं, सभी हैं, सबका कि आपने मुझे आपसे मिलाया, बहुत बड़ा अच्छा लगा। और मैं सबके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं ट्रस्ट करने वाला आदमी हूँ। मैं इंडस्ट्री से यहाँ आया हूँ तो कुछ बड़ा बनने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन सेवा करने के लिए आया हूँ। और सेवा में भी ज्यादा बढ़ोतरी होना चाहिए, इसलिए शासन का कुछ तो कुछ सहारा लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको मैं बताता हूँ, आने वाले फ्यूचर में जो भी युवक बेरोजगार है, बहुत सारे वादे किए थे लेकिन आपको पता है वो नहीं हो पाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देता हूँ।
लेकिन आने वाले फ्यूचर में शासन के माध्यम से अपन यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये मैं आपको वादा देता हूँ। और वो तो बताओ, उसमें बहुत सारे हैं। अगला जो आपका चुनाव मतदान का हक है, वो यदि आपको चाहिए तो ये जीत जरूरी है। अभी इनको रोकना जरूरी है, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आप वोटिंग भी नहीं कर सकेंगे। संविधान बचाना है। बाबा साहब ने अपने को बोलने का अधिकार दिया, किसी के सामने अपनी बात कहने का अधिकार दिया, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार दिया। उसको बचाना है तो अपने को ये जीत जरूरी है। यहाँ आपको सबको रोकना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आने वाले फ्यूचर में मेरा एक ही वादा है, सबका विकास होना चाहिए, सार्वजनिक विकास होना चाहिए। और खुद मैं अकेला बड़ा होगा, 4 लोग मेरे साथ में नहीं है तो वो बड़ा होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं सबको बड़ा करना चाहता हूँ, सबको साथ में लेके जाना चाहता हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कभी मेरे में फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं जात धर्म और इसके बाद में आगे काम करता हूँ। क्योंकि मेरा एक वर्ड है, मैं मराठी में बोलता हूँ उसको, चला आता कामच करूया, चला आता कामच करूया, कामच माझा धर्म, कामच माझा धर्म, कामच माझी जात, कामच माझे कर्म, कामच माझे कर्तव्य। इस युक्ति से मैं आप काम करता हूँ, आपके सामने हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। आने वाले फ्यूचर में आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इतना ही बोलता हूँ। और आपको मेरी एक ही विनती है कि ये जो आज का चुनाव है मेरा खुद का नहीं है, तो आपका सबका है। हर एक ने सोचना चाहिए कि मैं श्री राम पाटिल हूँ और मेरा को जितना है इस उक्ति से आपको जाना है और जीत के लाना है। यही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, रुकता हूँ। हाँ सॉरी, इंतजार किया आपने, इसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। मुझे थोड़ा राजकीय भाषण नहीं आता, लेकिन मैं राजकीय नहीं हूँ, राजकारण का अनुभव नहीं, लेकिन काम करने का बहुत अनुभव है मुझे। काम कैसा करना, ये कैसा करना है, इसका एक्सपर्ट मैं 18 साल उम्र का 18 साल से था, 35 साल से कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको माफी मांगता हूँ कि लेट हो गया, थोड़ी देरी हो गई। थँक यू, धन्यवाद। तुतारी वाजवणारा माणूस या चिन्हावरती आपल्याला सर्वांना मतदान करायचं आहे आणि ही जीत पक्की करायची आहे। धन्यवाद, थँक्यू। अगोदर फक्त 1 सेकंड घेतो। बड़ा बना बड़ा किस काम का जो किसी के काम ना है। बड़ा बना बड़ा किस काम का जो किसी के काम ना है। अरे समंदर से नदी बड़ी जो हर एक के काम आए। ऐसे हमारे श्री राम पाटिल साहब है, आप तालियों के साथ उनको दुआ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप पीछे आओ थोड़ा भैया, सब मीडिया पीछे आओ, थोड़ा। मेरा एक शेर सुन के जाइए प्लीज। तुमको बख्शा कभी साथ मत देना, भले ही जान दे देना मगर अपनी लाज मत देना।